जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे हरियाणा पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप बहुत सारे मामलों में देखते होंगे कि जब भी हमारे साथ ऐसी कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है और हम सरकार के प्रति कोई भी रोष प्रकट करते हैं, तो हमारे जितने भी आम भाई है या हमारे देश के बहुत सारे कोनों में ऐसा देखने को मिलता है कि हम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कोई भी स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, या फिर कोई सरकारी संपत्ति लाइक हमारा पुलिस थाना हो गया, कोर्ट हो गया, या फिर जो भी सरकारी वाहन होते हैं ये होंगे, या फिर कोई भी हॉस्पिटल हो गया। तो इस तरह की सरकारी संपत्ति को यदि आप भी कभी भी नुकसान पहुंचाने में शामिल रहते हो तो आपको पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। मैंने पहले भी एक दो वीडियो में आपको इसके बारे में बताया गया है, परंतु आज मैं प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 जब यह बनाया गया था कि लोक संपत्ति का नुकसान निवारण अधिनियम 1984, क्योंकि 1984 में दंगे भी हुए थे, आपने देखे होंगे। तो उन्हीं दंगों को मद्देनजर रखते हुए पहले बहुत सारे मामलों में हमारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता था। उसी को मद्देनजर रखते हुए यह एक एक्ट लाया गया। सबसे पहले ये एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1984, परंतु बाद में इसे एक्ट बना दिया गया भाई। ठीक है, इसमें सिर्फ 7 धाराएं हैं। सिर्फ 5 मिनट लूंगा मैं आपको, और आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप भी कभी भी ऐसी किसी भी मीन्स गतिविधि में संलिप्त रहते हैं तो आपको भी ना जाने कितने सालों की सजा सुनाई जा सकती है। और इसके अलावा जो हमारी भारतीय न्याय संहिता पहले जो आईपीसी में था, उसके भी नुकसान की जो भी 2-3 धाराएं हैं वो डिस्कस करूंगा। और ये हमारे पुलिस वाले भाइयों के लिए भी जो भी प्रमोशनल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा जितने भी हमारे आम नागरिक है जो भी डे टू डे लाइफ में, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो, थाने में जाते हो, कोर्ट में जाते हो, सरकारी स्कूल में जाते हो, या कोई भी सरकारी संस्था से भी जुड़े हुए हैं, तो वे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनको अपने अधिकार पता होने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्योंकि हर एक एक्ट में हम देखते हैं कि पहली धारा में उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है। तो इसी की धारा नंबर 1, ये भाई एक्ट नंबर 3 था 1984 का, ये ध्यान रखना आप। इसमें 7 धाराएं हैं, ठीक है। सबसे पहली धारा में दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, ठीक है भाई। इसके बाद ये पूरे भारत में लागू होता है, ठीक है। पहले 2019 से पहले हम कहते थे कि भाई जम्मू कश्मीर के अलावा हर राज्य में लागू होता है, परंतु 2019 के बाद ये पूरे भारत में यह एक्ट लागू होगा भाई, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 2, जिसमें आमतौर पर हर एक एक्ट में आप देखते होंगे कि परिभाषाओं का जिक्र किया जाता है, तो इस एक्ट में भी परिभाषा का ही जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यदि इसमें धारा नंबर 2 के पार्ट 2 है भाई, मतलब 2 धाराएं हैं, 2 डेफिनेशन बताई गई है। पहली डेफिनेशन में बताया गया है मिसचीफ, मतलब कि नुकसान, मतलब कि जो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग वही होगा जो पहले आईपीसी की सेक्शन नंबर 425 में बताया गया था, जो उसकी डेफिनेशन बताई गई थी, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा नंबर 324 में बताया गया है कि मिसचीफ हो गया क्या भाई, किसी की मेरी घड़ी है, घड़ी तोड़ दी, मेरा माइक लेके फेंक दिया, या फिर किसी की कोई भी गाड़ी फोड़ दी, या फिर किसी का शीशा तोड़ दिया, मेरा कैमरा तोड़ दिया। तो इस तरह की कोई भी गतिविधि करता है, किसी के भी नुकसान मीन्स किसी की भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको इस धारा के तहत डील किया जाता है। परंतु अब हम बात कर रहे हैं द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसी की सेक्शन नंबर 2 के पार्ट 2 में बताया गया कि पब्लिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी कॉर्पोरेटिव संस्था होगी, या फिर कोई भी फैक्ट्री होगी, कंपनी होगी, कोई भी चीज जो हमारी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, चाहे भाई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, थाने हो गए, कोर्ट हो गए, ये सब चीजें सरकारी संपत्ति में काउंटेबल है, ठीक है। तो इस तरह की किसी भी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाओगे तो आने वाली इन धाराओं में आपको बताऊंगा कि मैं आपको किन किन धाराओं के तहत कितनी सजा से आपको दंडित किया जा सकता है। इसके बाद धारा नंबर 3 की बात करें तो धारा नंबर 3 में बताया गया है कि मिसचीफ कोजिंग एनी डैमेज टू मीन्स मिसचीफ बाई डैमेजिंग एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, की कोई नुकसान कर रहे हो किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के, तो उसमें आपको क्या सजा मिलेगी। तो इसके पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि जो पॉइंट नंबर 2 में चीजें बताई गई है उसके अलावा आप कोई भी नुकसान करते हो तो आपको 6 महीने से और 5 साल तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। अब पॉइंट 2 में क्या बताया गया है, पॉइंट 2 में यह बताया गया है कि भाई आप कोई भी जैसे सरकारी प्रॉपर्टी का क्या क्या तोड़ सकते हो आप भाई। सबसे पहले सीवेज वर्क हो गया, माइनिंग हो गया, फैक्ट्री हो गया, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, कोई भी सप्लाई या फिर प्रोडक्शन ऑफ एनी लाइट एनर्जी, और इस तरह की कोई भी चीज प्रोड्यूस करे हो, या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इस तरह का, या ऑयल इंस्टॉलेशन वाली चीजें होगी, तो इस तरह की किसी भी चीज को आप नुकसान पहुंचाते हो जो धारा नंबर 3 के पार्ट 2 में बताया गया है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी 5 साल की सजा से दंडित किया जाता है। परंतु इस मामले में ध्यान रखें, 3 के पार्ट 2 में रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, वो ना कहे अगर भाई चक्की पिस्सा गए हो तो जेल में जाकर,
तो वह रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट उसको दी जाएगी 3 के पार्ट 2 में, और 3 के पार्ट 1 में सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, जिसमें 6 महीने से 5 साल तक की सजा से उसको दंडित किया जा सकता है, जो पार्ट नंबर 2 में दर्शाया गया है उससे अलावा कोई भी यदि अपराध करते हैं तो। ठीक है भाई। अब बात करते हैं धारा नंबर 4 की। धारा नंबर 4 में बताया गया है कि जो धारा नंबर 3 में बताया गया है कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचा रहा है, जितनी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको फायर या फिर एक्सप्लोसिव, मतलब कि कोई भी भाई बम वगैरह नहीं हो गया, या फिर कोई पटाखा वगैरह हो गया, या फिर कोई आग लगा के हो गया, इस जितना भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान, किसी भाई एसएचओ गाड़ी का आग लगा दी, कोई फैक्ट्री के लगा दी, कोर्ट में लगा दी, किसी थाने में लगा दी, कोई सरकारी स्कूल में लगा दी, कोई सरकारी अस्पताल में लगा दी, तो ऐसी चीजों में यदि आग लगाते हैं तो वो धारा नंबर 4 के तहत डील किया जाएगा, जिसमें 1 साल से और 10 साल तक की सजा से आपको दंडित किया जा सकता है। दोनों धाराओं में, धारा नंबर 3 में भी, धारा नंबर 4 में भी, प्रोवाइडेड दैट, दोनों में एक एक्सेप्शन है कि यदि जो हमारा मजिस्ट्रेट है, जो जज है, वो सबूतों के आधार पर उस 6 महीने की सजा को जो तीसरी धारा में बताया गया था उससे भी कम कर सकता है, और यहाँ धारा नंबर 4 में जो 1 साल से 10 साल तक की सजा है उसको 1 साल से कम भी वह मजिस्ट्रेट दे सकता है भाई। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 5 की। धारा नंबर 5 में बताया गया कि स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग बेल, की जमानत के मामले में क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस है। तो जमानत के मामले में मेरे भाई ध्यान रखना कि उसको पर्टिकुलर व्यक्ति को, जो भी आरोपी व्यक्ति है, उसको जमानत तभी दी जाएगी जब मीन्स चाहे कन्विक्शन के बाद, तो जब जब जो हमारा प्रोसिक्यूटर है, चाहे पीपीओ हमारा सरकारी वकील होता है, तो जब तक उसकी दलील नहीं सुन ली जाएगी, जब तक उसका भाई मान ले, एक बहुत सारे मामलों में होता है उस आरोपी को सजा सुनानी है भाई, उसको बेल देंगे, यदि कोई भी कोर्ट बेल देती है तो उस बेल से पहले हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का या हमारा जो भी शिकायत करता है उसका यह हक बनता है कि वो जो उसकी भाई बेल बॉन्ड की एप्लीकेशन है उसको अपोज कर सके, उसको रोक सके, एक कोर्ट के आगे एप्लीकेशन रख सके कि सर इसके बाहर आने से हमें नुकसान और हो सकता है, दोबारा से एक ग्रुप क्रिएट करके हमारी जो भी सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो भाई मजिस्ट्रेट को अपील करके वो उसकी जो भी बेल होने वाली है उसको रुकवा सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशल प्रोविजन है इसमें। इसके बाद धारा नंबर 6 की यदि हम बात करें तो इसमें सेविंग्स के बारे में बताया गया है। सेविंग्स मतलब कि जो भी हमारे इस एक्ट में बताया गया है वो चीजें किसी भी कानून को अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब इसके साथ आईपीसी की धारा लग रही है, बीएनएस की धारा लग रही है, या फिर वो पर्टिकुलर किसी और एक्ट की धारा लग रही है, तो ये एक्ट अपनी अलग सजा देगा, उस धारा को या उस एक्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, या कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ठीक है भाई। अब बात करते हैं धारा नंबर 7 की, जो लास्ट धारा है, जिसमें बताया गया है रिपील एंड सेविंग्स की। रिपील कौन सी चीज हटा दी गई है, जो मैं ऑर्डिनेंस के बारे में बता रहा था, द डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, जो एक्ट था 1984, जो ऑर्डिनेंस था उसको रिपील कर दिया गया है, उसकी तरह उसकी जगह एक्ट को लाया गया है। ठीक है भाई, और ये हमारा 28 फरवरी 1984 को लागू हो गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप भी इस वीडियो से प्रभावित है, आप भी चाहते हो कि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं, या आपकी जो भी जरूरत है, आपकी कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा एक मैं और भी चीज भी ऐड ऑन करना चाहूंगा, मिसचीफ को आपको बीएनएस की धारा नंबर 324 में भी बताया गया है, वो भी आप पार्ट जाके देख सकते हो। उसके 6 पार्ट है। 324 के पार्ट 1 में उसकी डेफिनेशन को, जो पहले 425 में थी, उसके 2 में उसकी पनिशमेंट को बताया गया है, 3 में कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो, 4 में कोई भी 20,000 से या 1 लाख रुपए तक का नुकसान करता है तो उसके ऊपर 324 के पार्ट 4 के तहत उसको दंडित किया जा सकता है। और पार्ट 5 में 1 लाख या 1 लाख से ऊपर का कोई भी नुकसान करते हैं तो 324 के पार्ट 5 में इसमें भी 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा 324 के पार्ट 6 में, जो पहले धारा नंबर 440 ऑफ आईपीसी थी, कि नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आप किसी को डेथ कोज करने की प्रयत्न करते हो, जैसे कहीं की गाड़ी पलटने की भाई कोशिश कर दी, कि टक्कर मार दी, वो पलट गई, मर गया, नुकसान करे, आदमी भी मर गया, तो उसमें 5 साल तक की सजा है। तो मेरे भाई ये भी चीजें आप जाके देख सकते हो। नुकसान के बारे में बहुत सारी धाराएं मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इस तरह की यदि आपके द्वारा भी कोई भी घटना घटित की जाती है तो आप भी न जाने कितने सालों तक जेल के भीतर आप सजा ले सकते हो। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।